नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, 1 दिसंबर 2021 को सागर में एक भीषण अग्निकांड हुआ था शिल्पी आर्ट गैलरी में। आपको याद है या नहीं याद है? खबरें आती जाती हैं, एक के बाद एक खबर आती है और कई खबरों की तहों पर जमती जाती हैं और लोग धीरे धीरे उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन हम खबरों के फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि जो शिल्पी आर्ट गैलरी 1 साल 3 माह पहले धू कर जल गई थी, 30 साल की मेहनत 14 दिनों में राख हो गई थी और जो शिल्पी ब्रदर्स हैं वो एक झटके में पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद समाज का एक हीरो जैसा रोल सामने आता है, समाज की मदद की एक कहानी सामने आती है। दिखाई देता है कि किस तरीके से समाज का दिल, हाथ, आंखें, बाहें सब कुछ बहुत बड़ा है और दूर तक देखता है और मदद के लिए आगे बढ़ता है। इस समय मेरे साथ दिनेश जैन शिल्पी हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको उस अग्निकांड की भयावह तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इस समय जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए कि ये वो भीषण हादसा था जो बिल्कुल सुबह सुबह हुआ। किसी को मौका भी नहीं मिला कि कुछ बचा पाए और जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे के करीब खबर शिल्पी परिवार को लगी, वो दौड़े आए, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। ये जो लपटें दिखाई दे रही हैं, ये जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से वो पूरी जो घटनाक्रम था, अग्निकांड था, वो कितना भयावह था, इस शहर ने देखा। इस अग्निकांड के बाद तीसरे ही दिन समाज मदद के लिए आगे आ गया। चाहे वो जैन समाज हो या दीगर समाज हो, सभी ने कहीं ना कहीं जो एक प्रेस्टीज थी उसके साथ जुड़ते हुए शिल्पी परिवार की मदद करना, शिल्पी आर्ट गैलरी की मदद करना शुरू किया। और 1 साल 3 माह के समय में जब मैं यहां बैठा हूं तो ये जो शिल्पी आर्ट गैलरी है, ये भव्यता से ठीक उसी तरह दोबारा खड़ी हो गई है जैसे जो फिनिक्स पक्षी है वो अपनी राख से फिर खड़ा हो जाता है। बहुत कठिन संघर्ष की ये जो 1.5 साल की कहानी है, हम दिनेश जैन शिल्पी से ही जानेंगे। दिनेश भाई, आप बताइए कि जो अग्निकांड आपके साथ हुआ, आपके परिवार के साथ हुआ, आपकी पूरी 30 साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई, उस दिन आपको क्या लगा था? और आज 1 साल 3 महीने, जैसे हम करीब 1.5 साल कह सकते हैं, उसके बाद क्या हालत है? हमारे परिवार ने एक छोटा छोटा करके 1-1 रुपया जमा करके अपना इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया था। और रात को एक हिसाब से कहा जाए कि हम जब सोए थे तो करोड़पति थे, सुबह जब हमको सूचना मिली सब कुछ जीरो हो गया, तबाह हो गया। और उस वक्त पे मैं और मेरा परिवार सभी अपनी सोचने की क्षमता हो चुके थे, तो सभी बहुत परेशान रहे। ये हमारा लगभग 14 दिन तक आग जलती रही और हम सभी लोग कहीं प्रकार से, किसी भी प्रकार से सोचने में इतने क्षमता भी नहीं थी कि हम सोच सके या कुछ कर सके। जी, बहुत बुरे ख्याल भी आपके मन में आ रहे थे जैसे ये घटनाक्रम हुआ था? बहुत बुरे बुरे। मुझे तो ये लग रहा था कि हम शायद कल का मुंह देखें या ना देख पाए, क्योंकि हमारे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और इस हादसे में हमारा परिवार जितना दुखी था, जितना परेशान था, उतने ही दुखी शहर के लोग, हमारे मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, समाज या गैर समाज के लोग भी उतने ही दुखी थे। जी, 3 दिन बाद ही समाज ने आपका हाथ पकड़ा और आपको मदद मिलनी शुरू हो गई। तो किस तरीके से आप ये इस तरीके से फिर आपकी शिल्पी आर्ट गैलरी वैसी सदाबहार हो गई जैसी पहले थी? तो ये जो आपके साथ मदद मिली, कौन कौन लोग थे, किस किस तरीके से उन्होंने मदद की और आज आप कहाँ पहुंचे? ये बात बिल्कुल हमारे चेहरों में आज भी उतनी बिल्कुल तरोताजा है कि जब हमारे यहाँ आग लगी और शहर की जनता, क्योंकि ये आग इतनी भीषण थी कि राष्ट्रीय समाचारों तक पर ये न्यूज चल चुकी
और लोगों का एक हुजूम हमारी दुकान की तरफ बढ़ा, तो बहुत लोग उसको देखकर दुखी हुए, बहुत लोग रोए भी, कई लोगों ने अपने आंसू भी गिराए। तो बहुत से लोगों ने हम लोगों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, अपने शहर की जनता है, आप बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना, हम सब मिलके इसको दोबारा स्टेब्लिश करेंगे। और वाकई में लोगों ने यह सब कर दिखाया और आज हम लोग इस अच्छी स्थिति में। दिनेश भाई, हम थोड़ा सा पैसे के टर्म्स में भी जानना चाहते थे कि कितना बड़ा नुकसान था और आज आपको कितनी बड़ी मदद कहाँ कहाँ से मिली, कौन कौन लोग थे जिन्होंने हाथ थामा? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा लगभग 7 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें हमें बहुत से लोगों का पैसा देना भी था, क्योंकि व्यापार की यह सब तो चलता रहता है कि लेना और देना। लगभग हमें 2.25 लाख रुपया मार्केट का देना था। तो उसके बाद जब हमारा व्यवसाय पूरा नेस्त नाबूद हुआ तो लोगों ने हमारी मदद के लिए आगे बढ़ाई। सबसे पहले तो हमारे एक मित्र हैं श्री मुकेश धाना जी, वह तुरंत स्पॉट पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया, दिनेश तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ आपके लिए करूंगा, आपके परिवार के लिए करूंगा। इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक के कुछ अधिकारी हमारे पास उसी वक्त पे आए और उन्होंने भी कहा, आप चिंता मत करना, हमारा बैंक आपकी भरपूर मदद करेगा। इस प्रकार लगभग 100-200 लोगों ने हमको आश्वासन दिया। तब हमें ऐसा लगा कि अब हमको जीना चाहिए और लोगों को इस विश्वास पर हम लोगों को कायम होना चाहिए। और वाकई में लोगों ने हमारी मदद की और सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी हमारे घर पर आए और खुद पेपर दे के गए और उन्होंने एक बड़ा अमाउंट हमारे लिए फाइनेंस किया। और आज हम लोगों की मदद से, बैंक की मदद से, श्री मुकेश धाना जी की मदद से, और मुकेश धाना ने समाज के लोगों को, समाज और गैर समाज सभी प्रकार के लोग हैं, जिसमें एक रोटरी क्लब की संस्था भी है, सब लोगों ने एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके हम लोगों को सौंपा, जिससे हम लोगों ने नई सब मशीनें परचेज करने के बाद आज हम इस प्रकार से अपना नया व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पिछला जो आपका व्यापार था और आज का व्यापार में किस समानता तक पहुंचे? मतलब जब लोग, समाज ने मदद की, लोगों ने मदद की, तो आप कहाँ खड़े हो पाए? मतलब पुराना जो था वो वहां पहुंच गए या अभी उस तक पहुंचने में समय लगेगा? पहुंचने में समय तो लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इस बात की अभी सूचना नहीं है कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो चुके हैं। हमारा कारोबार में हमारी जो मशीनें आई हैं पहले से अपडेट आई है, पहले से बहुत एडवांस मशीनें हैं, पहले से बहुत बेहतर क्वालिटी का काम भी हो रहा है। लेकिन लोगों में इस बात का मैसेज पहुंचने में वक्त लगेगा कि हम फिर से अपने बड़े जोर खरोश से और अच्छे से काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी लोगों के सामने हम अपनी प्रस्तुति देंगे और बाकायदा लोग हमारे पास आ रहे हैं और उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक और बात जो आपसे बातचीत में जानी थी हमने, तब भी आपने कहा था, अब भी आप कह रहे हैं कि आप टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, जब आपके साथ किसी व्यापारी के साथ ऐसी घटना होती है तो सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि कोई कैजुअलिटी हो जाती तब सरकार कहीं मदद के लिए आ पाती, लेकिन जैसे अग्निकांड हुए तो टैक्स पेयर के लिए जो व्यापारी, हर व्यापारी पैसा देता है, तो कहीं ना कहीं सरकार से कहीं आप उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? मैंने पहले भी, समाज अगर मदद ना कर पाता तो सरकार कह देती कि चलिए हम कर देते हैं मदद। मैं पहले भी आपके सामने इस मुद्दे को उठा चुका हूँ और कई संगठनों के सामने भी इस बात को उठा चुका हूँ कि जब कोई भी व्यापारी करोड़ों रुपया अपनी लाइफ में टैक्स देता है तो व्यापारी की मदद सरकार क्यों नहीं करती, जबकि एक किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए और किसी सरकारी सर्विस वालों के लिए, किसी के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से तत्पर तैयार होती है। लेकिन व्यापारी की सहायता के लिए सरकार की ये कंडीशन है कि अगर इस अग्निकांड में कोई मृत्यु होती तो हम जरूर सहायता करते। यह गलत है, क्योंकि व्यापारी अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए टैक्स देता है, तो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि उसके टैक्स का 1 या 2% इसलिए सुनिश्चित किया जाए। एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत
कि भाई आपका ये पैसा इंश्योरेंस में चला गया, कल के दिन अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार आपकी सहायता के लिए तत्पर है, और यह होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी, ये जो 1.5 साल का सफर है, इसमें आप लोगों को क्या कुछ धन्यवाद देना चाहेंगे? वो किन किन लोगों को याद करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद तो एक एक छोटे छोटे व्यक्ति का भी करना चाहूंगा। कुछ लोग ने मतलब 100-200 रुपए तक की मदद की है। एक अखबार वाले ने भी हमसे, जो अखबार का हाकर है, उसने भी हमारे परिवार से कहा कि भाई मेरे पास कुछ पैसा रखा है, आप हमसे ले लीजिए, आप बाद में हमको लौटा देना। उसने हमसे कहा, एक क्रिश्चियन फादर है जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी हमारी मदद की। रोटरी क्लब ने भी मदद की। अब हम धीरे धीरे, हमारा विचार है कि हम लोगों को, जिन लोगों ने हमको मदद की है, धीरे धीरे 1-2 साल में जब हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, सबका पैसा हम वापस लौटाएंगे। और सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप अपना यह पैसा किसी और की सहायता के लिए सुरक्षित रखें, ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। इस प्रकार की एक योजना भी समाज को, संगठनों को, सरकार को बनाना चाहिए, ताकि वक्त मौके पर लोगों की सहायता हो सके। तो यह हर समाज के लिए बहुत जरूरी है। दिनेश भाई, आपसे हमने बात की, आपकी पूरी बातों को समझा, और कहीं ना कहीं आज आप एक अच्छे भाव के साथ सुखी मन से बैठे हुए हैं और अपने व्यापार को फिर उसी तरीके से गति पर ले आए हैं। हम दर्शकों को अपने वो पूरी दुकान भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपने अग्निकांड की तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब किस तरीके से दुकान नए शेप में आ गई है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं हो गई है, ये भी हम दिनेश भाई के साथ जाएंगे और ये पूरी दुकान हम आपको दिखाएंगे। आप भी देखेंगे कि कहाँ राख का ढेर था और अब क्या परिवर्तन हुआ है, समाज की मदद से क्या परिवर्तन हो सकता है, ये भी देखिए। लेकिन यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 30 साल की एक जो क्रेडिट होती है, एक जो विश्वास होता है, एक भरोसा होता है किसी व्यापारी का, वो बहुत काम करता है। आइए हम इस पूरी दुकान को देखते हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए और देखिए किस तरीके से वापस समाज ने इस परिवार को खड़ा कर दिया है, और निश्चित तौर पर समाज इसी तरीके से लोगों की मदद करेगा, हर व्यक्ति की मदद करेगा। आपको हम ये दुकान दिखाते हैं दिनेश भाई के साथ। दोस्तों, हम दिनेश जैन के साथ इस आर्ट गैलरी के भीतर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अब आज इसका क्या स्वरूप है। ये फ्रंट ऑफिस है। एक समय मुझे याद है कि यहाँ एक कार्ड नहीं बचा था, और आज आपको सामने बहुत सारे कार्ड दिखाई दे रहे हैं। फिर जी यहाँ से बताना शुरू कीजिए। पंकज जी, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, यह हमारा लेटेस्ट कंप्यूटर रूम है। इसको हमने नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नए अपडेट मॉडल के कंप्यूटर यहाँ पे रखे हैं, और इन पे हमारा काम बाकायदा चलता है। और लोग इसमें लेटेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइए मैं आपको सबसे और आगे दिखाना चाहूंगा। ये हमारे कार्ड के डिस्प्ले है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट डिजाइन्स के कार्ड है और अदर सामग्री भी है। हमारे प्रतिष्ठान में सबसे पहले ये एक सब्लिमेशन मशीन है। ये सागर संभाग में पहली मशीन है। इसमें इस प्रकार की कीरिंग और ये हाई कार्ड की डोरियां प्रिंट होती हैं, ये इनका काम चल रहा है। और ये वाली मशीन सागर संभाग में कहीं भी नहीं है। इसके पश्चात मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, ये एक फाइल मेकिंग मशीन है। यह सागर संभाग में कहीं पर भी नहीं थी, ये सबसे प्रथम बार हमारे सागर में ही आई है। ये मशीनें हैं, इसमें बैच बनते हैं, और आई कार्ड की मशीनें हैं ये। इसके पश्चात मैं आपको इस साइड दिखाना चाहूँगा, ये लेटेस्ट इम्पोर्टेड कटिंग मशीन है। ये हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का रूम है, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग का पूरा काम होता है। जितने लोग आपके साथ पहले काम करते थे वो सब दोबारा लौटा है? जी जी बिल्कुल। तो मतलब आपने किसी भी कर्मचारी को नहीं निराश नहीं किया? नहीं, सब फिर आ गए। जिनकी मर्जी काम करने की थी, उनको पूर्ण रूप से मैंने काम पर रखा हुआ है। ये हमारे स्क्रीन मटेरियल का काम है। ये कार्ड का डिस्प्ले है। स्टोर हमने अलग बना रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कार्ड जो थे जिनके लिए आपकी पहचान थी, शिल्पी कार्ड गैलरी, वो मैं बरकरार रखा है मैंने उसको।
और ये अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो मशीनें बैंक ने जो लोन दिया और जो मदद मिली उसके बाद ली है। तो इन्होंने लिख रखा है, आप सबका ऋणी, मतलब कहीं ना कहीं वो भाव है कि जो मदद मिली है उसके बाद एक भाव आता है कि हाँ, हम जीरो से फिर शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये नई तकनीक वाली फ्लैक्स मशीन है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स का काम होता है और ये भी इम्पोर्टेड मशीन है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मल्टी कलर मशीन है। ये जापान की मशीन है। इसमें इस तरीके के प्रिंट आउट निकलते हैं और यह मशीन अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहली हमारी मशीन है, जो कि अपग्रेड मॉडल की मशीन आई हुई है। और इसमें ये जापान की मशीन है, कोनिका मिनोल्टा जापान की, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। इसके पश्चात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी कंपनी की एक और मशीन है। यह ब्लैक एंड व्हाइट मशीन है। ये भी इम्पोर्टेड मशीन है, ये भी जापान की मशीन है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट काम होता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मशीन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट काम इसी मशीन से। इसके पश्चात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नए जमाने की एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। ये भी जो मशीन है, ये भी जापान की मशीन है और इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग जैसा बल्कि उससे भी बेटर काम होता है और इस पे भी हम रोज काम करते हैं और इसमें हमारे पास 3 कलर की सुविधाएं हैं। इसके पश्चात ये हमारी ये 2 मशीनें हैं। इसमें ये स्टिकर की हाफ कटिंग मशीन है और इसके पश्चात एक ये मशीन है, ये फुल कट और हाफ कट मशीन है। ये जर्मन की मशीन है। इसमें किसी भी आकार का कोई भी एनवेलप काट सकते हैं, कोई भी बॉक्स का मेकिंग कर सकते हैं, कोई गिफ्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सब्लिमेशन प्रिंटर है। सब्लिमेशन प्रिंटर में इसमें हम जो आई कार्ड की डोरी वगैरह प्रिंट करते हैं, ये इसकी प्रोसेस अलग होती है। एक ये मशीन है। इसके पश्चात मैं आपको एक और मशीन दिखाना चाहता हूँ। यह एक जर्मन की मशीन है। ये मेटल मार्किंग मशीन कहलाती है। इस पे हम किसी प्रकार की कोई भी धातु पर प्रिंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये इसमें चित्र बने हुए हैं। कोई भी चांदी पे, सोना पे या किसी और भी धातु पे हम इस प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शिल्पी कार्ड गैलरी थी और दिनेश भाई हमारे साथ में बता रहे हैं कि ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई देगा कि समाज जिसके साथ खड़ा होता है वो व्यक्ति दोबारा खड़े होने में देर नहीं करता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है समाज का। वर्षों का जो विश्वास है वो फलीभूत होता है और शिल्पी कार्ड गैलरी एक बार फिर खड़ी हो जाती है। हम उम्मीद करेंगे समाज इसी तरीके से एक नया मैकेनिज्म तैयार करे, जिसमें जो वर्षों से काम करने वाले लोग हैं, जिनके साथ अगर कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना, आपदा हो जाती है, अग्निकांड हो जाता है, तो वो भी खड़े हो सके। कुछ ऐसा मैकेनिज्म समाज को तैयार करना चाहिए। पंकज जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार पुराने लोग किसी की मैयत में या शव यात्रा में लोगों की गिनती से उसके चरित्र के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में आइडिया लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ जो घटना हुई है, तो लोगों ने जो हमारा साथ दिया है, इससे हम अपने आप में इसलिए प्रसन्नित हैं कि अगर हमारा लोगों के प्रति व्यवहार और चाल चलन ठीक नहीं होता तो लोग शायद आज हमारी मदद नहीं करते। क्योंकि हमारी जैसी घटनाएं तो शहर में हर साल एक दो होती हैं, लेकिन शायद मदद के लिए कभी ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई उदाहरण सामने नहीं आया है कि शहर के लोगों ने किसी की मदद की हो। इसके लिए हम लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और यह ऋण में अपने सिर पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ। मैं कभी किसी का ऋण चुकाना नहीं चाहता। मैं अपने मरते दम तक लोगों के एहसान का। कितना बड़ा अग्निकांड इस परिवार के साथ हुआ, शिल्पी कार्ड गैलरी में हुआ और उसके बाद ये तीनों भाई जो है बैठे हुए हैं और आज आप जिस अवस्था में देख रहे थे, आप क्या कहेंगे? इनके बारे में तो यही कहना है कि ये सागर की सबसे प्रतिष्ठित कार्डों की दुकान है
और जब भी सगुन का कार्यक्रम होते हैं तो लोग पहले नंबर अपने काम की जो शुरुआत करते हैं शादी विवाह की इन्हीं के कार्डों के द्वारा करते हैं। तो ये सब लोगों के लिए हमेशा लकी रहे ही हैं। मगर इनका जो हादसा हुआ वो एक बहुत ही अचानक और बहुत ही मतलब एक पीक सीजन में, और जहाँ जब काम का पूरा मतलब खूब चल रहा था काम का भारी पैमाने पर, और समय अचानक सबके मैटर, सबके कार्डों में की लिखावट, सबकी प्रूफ रीडिंग, सब चीजें एक साथ ध्वस्त हो गई। और उसके बाद भी इनके ग्राहक, इनके संबंध ऐसे थे कि उन लोगों ने एक भी अक्षर सेकंड नहीं की, जबकि उनका एक बड़ा काम था, बड़ा प्रोग्राम था और कार्डों का चयन था, सब कुछ था। और लेकिन लोगों का बगैर आक्षेप लगाए उन्होंने पूरा सहयोग किया और इनको किसी प्रकार का अपने व्यवहार से शिकायत का मौका नहीं दिया। और इतने बड़ी दुर्घटना में इनको पूरे मोहल्ले ने, पूरे समाज के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने और पूरे प्रशासन ने ये सहयोग किया। और इनके विल पावर की मजबूती के कारण ये फिर से पूरे नीचे गिरने के बाद भी जिस बुलंदियों पर खड़े हुए हैं वह एक मिसाल है और समाज के लिए, हर इंसान के लिए एक अच्छा संकेत है कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाके उन्होंने जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है, उसी प्रकार दूसरे लोगों को भी जो अचानक विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं और वो वापस अपने आप को नहीं उठा पाते हैं, उन लोगों को सबक लेना चाहिए। और इन्हीं की स्टोरी और इन्हीं के पूरे सब चीजों पर आचरण व्यवहार सबको अपने आप में अनुकरणीय बनाकर अपने आप को स्थापित करने में इन लोगों से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और आज ये जिस स्थिति में है उसके लिए मैं इनका पुराना ग्राहक हूँ और उसी दौरान मैं भी अपने कार्डों को लेकर उस दुकान पर गया था और वहां पर उन्होंने जैसा सेटअप बनाया था कि कार्ड यहाँ पर देखो, प्रिंटिंग यहाँ पे होगी, और पूरे ग्राहकों को यहाँ पर उन्होंने भेजा और सबको सहयोग किया। आज ये जिस प्रकार से अपने आप को मैनेज किए हुए हैं मिसाल है और इनकी मैं तहे दिल से बहुत प्रशंसा करता हूँ और इनकी अनुकरण कार्य की बहुत सराहना करता हूँ। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।